हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग आईएसबीएन टॉपिक को डिटेल वाइज डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे यूजीसी में क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टॉपिक का प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस चैनल पे हम लोग टॉपिक वाइज डिटेल डिस्कशन करते हैं, प्लस एमसीक्यू सीरीज़, एनवीएस केवीएस के लिए एमसीक्यू सीरीज़ भी देखते हैं डिटेल वाइज। तो मेरा आईएसबीएन टॉपिक से आपसे सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि आईएसबीएन सिस्टम जो है किस स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। आईएसओ 2708, आईएसओ 2709, आईएसओ 2704 या आईएसओ 2705। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आईएसबीएन का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। हर एक किताब को उनकी पहचान देने के लिए एक बुक नंबर दिया जाता है, ताकि हर एक किताब को क्या हो सके, एक यूनिक आइडेंटिटी मिल सके। जैसे हम लोग का आधार कार्ड, पैन कार्ड हम लोग का यूनिक होता है, किसी का किसी से मैच नहीं करता, वैसे हर एक बुक का कोई भी किसी भी एक बुक से दूसरे बुक का आईएसबीएन नंबर कभी भी मैच नहीं करेगा। अब देखिए कि जो स्टैंडर्ड दिया, अब आईएसओ का जो आईएसबीएन का जो स्टैंडर्ड है आईएसओ 2108, इस ये स्टैंडर्ड का काम क्या है। ये स्टैंडर्ड का ये काम है कि ये क्या करता है कि इंटरनेशनली तक जो मतलब इंटरनेशनल तक में जो भी बुक यूज़ हो रहा है उस सारे बुक्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, एक स्टैंडर्ड देने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, उस रूल्स के हिसाब से आईएसओ 2108 को यूज़ किया जाता है, जो हर एक किताब को एक टाइटल देता है, उनके प्रॉपर उसका स्पेसिफिक पब्लिक सर बताता है, एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। तो हम लोग को बस इतना सा समझना है कि आईएसबीएन का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, और ये किस स्टैंडर्ड पे बेस है, आईएसओ 2108। ये क्या करता है कि नेशनल इंटरनेशनल जितने भी बुक्स यूज़ हो रहे हैं उन सभी में एक कोऑर्डिनेट बनाने की कोशिश करता है, कोऑर्डिनेट बनाता है, और जो है सारे बुक्स को क्या करता है, एक यूनिक आइडेंटिटी प्रदान करता है। अब आईएसबीएन जो है हमारा 13 डिजिट्स का होता है। सबसे पहले आईएसबीएन जो है 10 डिजिट्स का होता था, जो कि आईएसबीएन हम लोग को क्यों ज़रूरत पड़ा। आईएसबीएन नंबर हम लोग को हर एक बुक के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आईएसबीएन नंबर से पहले हर एक बुक का एक बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड बनता था कि वो बुक कहाँ का है, कौन से नेशन का है, कौन से एरिया का है, क्या उसका पब्लिशर है, क्या टाइटल है, तो वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता था। अब 13 डिजिट के बस कोड से आप नॉर्मली सभी कुछ जान सकते हैं कि ये कौन से पब्लिशर का है, कहाँ का नेशन का, इसमें कौन सा लैंग्वेज यूज़ हुआ है। और तो आईएसबीएन बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड को रिप्लेस किया है किसने, तो आईएसबीएन ने। आईएसबीएन अब 13 डिजिट का है, पहले 10 डिजिट्स का होता था। उसके बाद है कि आईएसबीएन जो है हर एक बुक को मिलेगा कहाँ से, तो आईएसबीएन हर एक बुक को मिलने के लिए एक आईएसबीएन एजेंसी होती है, जो सबसे पहले यूके में इस्टेब्लिश की गई थी। कहाँ पे, तो बर्लिन में 1972 में। इसलिए आईएसबीएन एजेंसी बनाया गया ताकि आईएसबीएन सिस्टम को पूरा जो भी हम लोग हर एक बुक को जो आईएसबीएन नंबर दे रहे हैं, इसके लिए पूरा एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सके, इसीलिए आईएसबीएन एजेंसी बनाया गया। अब पूरे वर्ल्ड में आईएसबीएन नंबर देने का काम जो है 1972 में स्टार्ट हो गया, लेकिन इंडिया में जो है जनवरी 1985 से आईएसबीएन नंबर हर एक बुक को दिया जा रहा है। और कहाँ से दिया जा रहा है, तो राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी जो है आईएसबीएन की, वहाँ से हम लोग को मिल रहा है। तो आरआरएलएफ आपने पढ़ा होगा, मैंने उसका डिटेल डिस्कशन भी किया हुआ है, तो उसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आईएसबीएन नंबर जो है इंडिया में हर एक बुक को आरआरएलएफ के द्वारा मिलता है, और इंडिया में कब से शुरू हुआ है, तो जनवरी 1985 में। अब सबसे स्टार्टिंग में क्या था, आईएसबीएन 9 डिजिट का था, जिसको हम लोग बोलते थे एसबीएन। जिसको किसने स्टार्ट किया था, यूके में 1966 में। फिर 10 डिजिट का हो गया, जिसको हम लोग बोलते थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और जो आईएसबीएन जो है ये किसके द्वारा, इसका जो फॉर्मेट है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ। अब यहाँ पे देखिए, अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उन्होंने कौन सा स्टैंडर्ड दिया, तो आईएसओ 2108। कब, तो 1970 में। अब आईएसबीएन को 3 लेवल्स में इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक तो इंटरनेशनल लेवल, ग्रुप लेवल और पब्लिशर लेवल। हम लोग एक एक करके सारे लेवल्स को पढ़ेंगे।
सबसे पहले जो इंटरनेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल में क्या होता है कि जो भी ISBN सिस्टम है उनका कोऑर्डिनेट बनाने के लिए एक नेशन से दूसरे नेशन तक सारे बुक्स को कोऑर्डिनेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या किया जाता है, ISBN का वर्क किया जाता है। जो भी मतलब बुक्स आउटसाइड जाती है तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ISBN एजेंसी है जो कि सारे बुक्स को देखती है। अब इंडिया में जो है RRLF के द्वारा हम लोग को ISBN नंबर मिलता है। US में कहाँ से मिलता है, तो RR बोकर के द्वारा यहाँ पे ISBN नंबर आपको मिलता है। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इंडिया में जो RRLF है उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ISBN एजेंसी ऑफ RRLF कहाँ सिचुएटेड है, तो दिल्ली में। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि हेडक्वार्टर ऑफ RRLF पूछा जाए तो कोलकाता, ISBN एजेंसी पूछा जाए तो दिल्ली। ग्रुप का क्या काम है, ग्रुप लेवल ये आपको बताता है कि ISBN नंबर में ये कौन से नेशन का है, कौन से रीजनल बेसिस पे है। ये ग्रुप लेवल इसीलिए बनाया गया ताकि हर एक एरिया टू एरिया जो भी बुक्स पब्लिश होते हैं वो सभी ISBN सिस्टम, हर एक बुक को अपना ISBN सिस्टम देने में क्या करे, अपना सहयोगिता प्रदान करे। उसके बाद पब्लिशर लेवल आता है, ये थर्ड लेवल होता है ISBN एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये क्या करता है, हर एक बुक को उनके जो पब्लिशर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, और वो हर एक बुक को अपना टाइटल, जो भी बुक पब्लिश हो रही है उसको टाइटल देते हैं। अब आता है कि इस स्लाइड से क्वेश्चंस 100% बनता है, क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं कि ISBN नंबर किस किस को दिया जाता है और ISBN नंबर किन किन चीज़ों को नहीं दिया जाएगा। हर चीज़ों को भी ISBN नंबर नहीं दिया जाता है। तो ISBN नंबर जो है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस, प्रिंटेड बुक्स एंड पैम्पलेट्स, बरेली पब्लिकेशंस, मैप, माइक्रोफॉर्म पब्लिकेशंस, ऑडियो बुक्स ऑन कैसेट, CD, DVD, डिजिटाइज कॉपी ऑफ प्रिंट, मोनोग्राफी पब्लिकेशन, एजुकेशनल फिल्म्स, वीडियोज़ एंड ट्रांसपेरेंसीज, इन सब पे क्या होता है कि ISBN नंबर आपको मिलेगा। किस पे ISBN नंबर नहीं मिलेगा, तो प्रिंटेड म्यूजिक, ग्रीटिंग कार्ड्स, म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स, ईमेल्स, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड नहीं है उनको ISBN नंबर नहीं मिलेगा। अब ISBN नंबर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ISBN नंबर जो है स्टार्टिंग में जो 10 डिजिट्स का था उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, जिसको हाइफन से क्या किया जाता था, रिप्लेस किया जाता था, मतलब हाइफन से सेपरेट किया जाता था। इस टाइप का आपका ISBN नंबर होता है जो कि हर एक बुक के पीछे आपने देखा होगा। फर्स्ट पार्ट जो होता है इसको ग्रुप आइडेंटिफायर, सेकंड पार्ट पब्लिशर आइडेंटिफायर, थर्ड पार्ट टाइटल आइडेंटिफायर, फोर्थ पार्ट चेक डिजिट होता है। ये भी पूछा जाता है कि ग्रुप आइडेंटिफायर कितने डिजिट का होता है, तो ग्रुप आइडेंटिफायर 2 डिजिट का, पब्लिशर आइडेंटिफायर 4 डिजिट का, टाइटल आइडेंटिफायर 3 डिजिट का, चेक डिजिट 1 डिजिट का होता है। तो ये भी हम लोग को याद रखना है कि कौन सा पार्ट जो है कितने डिजिट्स का होता है। अब ये हम लोगों ने पढ़ा अभी कि ग्रुप आइडेंटिफायर का क्या काम है, नेशन इंटरनेशनल पे ग्रुप को प्रमोट करना, पब्लिशर लेवल भी पढ़ा। अब टाइटल आइडेंटिफायर, जो पब्लिशर्स क्या करेगा, टाइटल एक हर एक किताब को जो भी बुक पब्लिश होने वाली है उसको टाइटल प्रदान करेगा। अब चेक डिजिट जो होता है ISBN का लास्ट पार्ट होता है, और ये फोर्थ पार्ट है किसका, जब ISBN हमारा 10 डिजिट का है। तो ये जो है क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ISBN के करेक्टनेस में। ISBN को चेक डिजिट के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि ये जो ISBN नंबर है इस बुक का, ये अभी तक वैलिड है कि नहीं है। अब उसके बाद हमारा आता है कि अब जो है हमारा ISBN 13 डिजिट्स का, अब 10 डिजिट्स का नहीं है, ISBN 13 डिजिट्स का है। हर एक एडिशन की बुक जो होगी, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ऑप्टिक्स की बुक है। अब ऑप्टिक्स की बुक है, ये मेरे पास इसका हार्ड कॉपी प्रिंटेड वाला बुक है। अब इसका जो ISBN नंबर होगा, और अगर हम लोग को इसी ऑप्टिक्स का बुक का हम लोग को कोई CD DVD मिल जाए तो उसका जो ISBN नंबर होगा अलग होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक ही चीज़ है उसको प्रिंटेड अलग अलग तरीके से किया गया है तो उसका ISBN नंबर अलग होगा। तो हर एक चीज़ को ISBN नंबर अलग ISBN नंबर प्रदान किया जाएगा। ISBN नंबर जो है 13 डिजिट्स का होता है, पहले 10 डिजिट्स का होता था, फिर उसके बाद जो है अब ISBN नंबर हमारा 13 डिजिट्स का है, पहले 10 डिजिट्स का हुआ करता था। तो 1 जनवरी 2007 के बाद से ISBN जो हमारा 13 डिजिट्स का हो गया। अब जो है ISBN जो 13 डिजिट्स का हो गया इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, फिर ग्रुप आइडेंटिफायर, पब्लिशर कोड, आइटम नंबर और चेक डिजिट। प्रीफिक्स जो होता है हमेशा कॉमन रहेगा 978 या 979, ग्रुप आइडेंटिफायर, पब्लिशर कोड, फिर आइटम नंबर और चेक डिजिट। तो ये पांचों भी आपको याद रखने की कौन कौन सा क्या होता है, 13 डिजिट्स का होता है। कब से शुरू हुआ, 1 जनवरी 2007 के बाद से ISBN जो 13 डिजिट्स का हो गया है। अब
कुछ और भी ISBN की तरह कुछ और भी अदर टाइटल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ और भी आइडेंटिफायर्स का यूज़ होता है, तो हम लोग उसके भी फुल फॉर्म्स को देख लेंगे। उसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ISSN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ISMN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड म्यूजिक नंबर, ISRC इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग कोड, ISWN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्क कोड, ISAN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडियो विजुअल नंबर्स, ISRN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिपोर्ट नंबर, DOI डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, URN यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। फिर है ASIN अमेजन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ISAN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडियो विजुअल नंबर, ISRC इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग कोड, ISTC इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेक्स्ट कोड, ISWC इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाइन नंबर। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि ISBN 13 डिजिट का जो होता है उसका लास्ट जो चेक डिजिट है आपको खुद फाइंड करना है। इसी तरह क्वेश्चन आएगा फाइंड चेक डिजिट ऑफ इतना, तो इसका देखिए फॉर्मूला ऐसा होता है x1 प्लस 3x2 प्लस x3 प्लस 3x4 प्लस x5 प्लस 3x6 प्लस x7 प्लस 3x8 प्लस x9 प्लस 3x10 प्लस x11 प्लस 3x12 प्लस x13। फिर मॉड 10 आपको 10 से उसके बाद डिवाइड करना है, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको 10 से माइनस करना है। अब इस क्वेश्चन का जो है मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी। ये हमारा ये नंबर मैंने आपको दे रखा है, आपको इसका चेक डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये मैंने फॉर्मूले पे पुट कर दिया। पहले एक को x1 प्लस फिर 3x2 फिर x3 फिर 3x4 इसी तरह करके सारा सेट कर देना है। उसके बाद जब 117 आया फिर 117 को 10 से डिवाइड करना है, कभी भी डेसिमल में नहीं लेना। 11 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 7 बच जाएगा। अब इस रिमाइंडर को 10 से माइनस कर दीजिए। 10 से माइनस करने के बाद आएगा 3, तो आंसर आपका 3 हुआ, मतलब चेक डिजिट आपका 3 हुआ। तो चेक डिजिट भी UGC में आ रखा है निकालने के लिए, तो आपको चेक डिजिट आना चाहिए निकालने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाला है। अब ये आपको, तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्या हो गया चेक डिजिट, तो 3। अब कुछ पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। 10 डिजिट ISBN फॉर्मेट जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ISO। डेविड विटेकर जो हैं ISBN के फादर माने जाते हैं। SBN का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड बुक नंबर, जिसको क्रिएट किया है गॉर्डन फॉस्टर ने। अब ISBN टॉपिक से क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 13 डिजिट जो है ISBN नंबर, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 13 डिजिट जो ISBN नंबर है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1967 में ISBN जो जनरेट हुआ था, जो सबसे पहले SBN कहा जाता था, तो वो किसने बताया था SBN, तो गॉर्डन फॉस्टर ने। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि 10 डिजिट ISBN फॉर्मेट जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ISO, बोकर, वर्ल्ड साइंटिफिक या स्क्रिबनर। तो 10 डिजिट ISBN फॉर्मेट जो है ISO के द्वारा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है इन इंडिया ISBN इशूड बाय NSL, निस्केयर, ILA, RRLF, नेशनल लाइब्रेरी। तो इंडिया में जो ISBN नंबर जो है RRLF के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो बुक पब्लिश होती है, ई बुक, पेपर बुक, बैक, हार्ड कवर, ये सबको ISBN जो असाइन होता है, सारे एडिशंस में सेम ISBN मिलेगा कि सारे एडिशंस को डिफरेंट एडिशंस मिलेगा, या ये सारे सी है ई बुक, PBK या HPK। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर सेम बुक है उसका मतलब पब्लिश अलग अलग तरीके से भी हुआ है तो उस सबको ISBN नंबर अलग मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ऑल एडिशंस हैव डिफरेंट ISBN। बोले क्या किसी किताब में ISBN और ISSN नंबर हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है जनवरी 2015 में ISBN कंजिस्ट ऑफ 8 डिजिट, 10 डिजिट, 13 डिजिट या 15 डिजिट। तो मैंने बताया था कि 1 जनवरी 2007 के बाद से ही ISBN 13 डिजिट का हो गया था, तो यहाँ पे तो 2015 है, तो ये कितने डिजिट्स का होगा, 13 डिजिट्स का। क्वेश्चन नंबर 8 है जनवरी 2005 में ISBN नंबर जो था वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था। 2007 के बाद से ISBN जो है 13 डिजिट का हो गया था, तो उससे पहले तो 4 पार्ट्स में ही था, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है जनवरी 2005 में ISBN जो है कितने डिजिट्स का था। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पार्ट्स वाइज थे, ये क्वेश्चन क्या है डिजिट्स वाइज, कितने डिजिट्स के थे। तो 2005 मतलब कि अभी भी 10 डिजिट्स के हैं। 10 डिजिट्स में क्या था हमारा ISBN 10 डिजिट्स, तो यहाँ पे हो गया 10 डिजिट्स। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें ये आपको एलिमेंट्स कौन कौन से 13 डिजिट्स में ISBN नंबर में, प्रीफिक्स एलिमेंट, ग्रुप आइडेंटिफायर, पब्लिशर, आइटम नंबर, चेक डिजिट।
प्रीफिक्स आपका 3 डिजिट का होता है जो कॉमन रहता है 978 या 979। ग्रुप आइडेंटिफायर आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन बताता है, लैंग्वेज बताता है जो 2 डिजिट का होता है। पब्लिशर आपका 4 डिजिट का, आइटम नंबर 3 डिजिट का, चेक डिजिट 1 डिजिट का। डिजिट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में तो इसको याद रखना है। ISBN आपका 13 डिजिट्स का होता है। ISSN नंबर आपका 8 डिजिट्स का होता है। क्वेश्चन है कि ISBN सिस्टम जो है किस स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन था। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि ISBN सिस्टम जो है 2708 पे बेस्ड है। अब सारे स्लाइड्स को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो ISBN सिस्टम किस स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, तो ISO 2708 इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ISO क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनली जितने भी बुक्स को यूज़ हो रहे हैं। टाइटल को हर एक बुक को यूनिक आइडेंटिटी देता है, टाइटल एडिशन सब कुछ बताता है। फिर ISBN जो है अब 13 डिजिट्स का है, पहले 10 डिजिट्स का हुआ करता था। ISBN एजेंसी जो है सबसे पहले बर्लिन में बनाया गया 1972 में। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले 1972 में ISBN नंबर देना स्टार्ट किया गया, लेकिन इंडिया में जनवरी 1985 में दिया गया। कहाँ से, तो राजा राम मोहन नेशनल एजेंसी फॉर ISBN। स्टार्टिंग में 9 डिजिट्स का होता था जिसको हम लोग SBN कहते थे, फिर 10 डिजिट का जिसको हम लोग ISBN कहते हैं जो ISO 2108 पे है। ISBN सिस्टम का 3 लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इंटरनेशनल, ग्रुप और पब्लिशर। इंडिया में जो है RRLF के द्वारा दिया जाता है, US में RR बोकर के द्वारा। फिर RRLF का हेडक्वार्टर कोलकाता है लेकिन ISBN एजेंसी दिल्ली है। फिर कौन कौन से पे ISBN नंबर आपको मिलता है, कौन कौन से पे आपको नहीं मिलता है, ये दोनों स्लाइड आपको याद करने होंगे क्योंकि MCQ में पूछा रहेगा। इन 4 ऑप्शंस में से 3 इसमें से रहेगा, एक आपको ऑड रहेगा, आपको बताना होगा कि किस में ISBN नंबर असाइन नहीं होगा। तो आपको याद रहेगा तो ये आप बता पाइएगा, तो इसके प्रॉपर नोट्स बना के इसको याद कीजिएगा। फिर ISBN नंबर जब 10 डिजिट्स का था तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और जब ISBN 13 डिजिट्स का हुआ तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये कुछ अदर आइडेंटिफायर्स हैं, इसके ओनली आपको फुल फॉर्म्स याद करें तो इनके फुल फॉर्म्स को ओनली याद कर लीजिएगा। उसके बाद चेक डिजिट किस तरीके से निकालते हैं ये हमने सीखा। 10 डिजिट ISBN फॉर्मेट किसने दिया है, ISBN के फादर कौन हैं, SBN किसने बताया है। फिर ये तो क्वेश्चंस थे हमारे कि ISBN टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। तो आई होप आप लोग को पूरा ये टॉपिक समझ आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। और आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर डाउट अपना पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।